और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। मशहूर फ्रांसीसी केमिस्ट एंटोइन लेवोजियर का निधन आज के दिन वर्ष 1794 में हुआ था। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नाम से जिन दो महत्वपूर्ण गैसों को आप जानते हैं, ये नाम भी लेवोजियर ने ही दिए थे। उन्होंने दुनिया को ये बताया था कि कोई भी चीज अपना आकार या स्वरूप तो बदल सकती है, लेकिन उसका मास नहीं बदलता, यानी उसमें पदार्थ की मात्रा वही रहती है। वर्ष 1789 में प्रकाशित लेवोजियर की एलिमेंट्री ट्रीटाइज ऑन केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की पहली आधुनिक टेक्स्ट बुक भी माना जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना करने वाले हेनरी ड्यूनट का जन्म वर्ष 1828 में आज ही के दिन हुआ था। वो स्विट्जरलैंड में एक व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। हेनरी ड्यूनट नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। उनकी संस्था रेड क्रॉस का मकसद युद्ध से प्रभावित सैनिकों और लोगों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है। इस संस्था को वर्ष 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह संस्था आज भी दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में विस्थापितों और सैनिकों तक राहत पहुंचा रही है। वर्ष 1929 में आज ही के दिन बनारस घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी का जन्म वाराणसी में हुआ था। उन्होंने 5 वर्ष की उम्र में सारंगी वादक सरजू प्रसाद मिश्रा से संगीत की शिक्षा ली थी। गिरिजा देवी ने वर्ष 1949 में ऑल इंडिया रेडियो से सार्वजनिक गायन की शुरुआत की थी। उन्होंने ऐसे समय में गायकी शुरू की जब संगीत की शिक्षा के लिए लड़कियों का घर से बाहर निकलना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली ठुमरी को लोकप्रिय बनाने में गिरिजा देवी का बड़ा योगदान है और उन्हें क्वीन ऑफ ठुमरी भी कहा जाता है। गिरिजा देवी को वर्ष 1972 में पद्मश्री, वर्ष 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1989 में पद्म भूषण और वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1980 में आज ही के दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने ये घोषणा की थी कि दुनिया अब स्मॉल पॉक्स यानी चेचक से मुक्त हो चुकी है। ये घोषणा पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों द्वारा की गई जांच पड़ताल के बाद की गई थी। वर्ष 1977 में सोमालिया में स्मॉल पॉक्स का आखिरी मामला सामने आया था और इसी वर्ष भारत में भी इस रोग को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। स्मॉल पॉक्स एक संक्रामक रोग था जिसमें संक्रमण के बाद लगभग 30% लोगों की मृत्यु हो जाती थी और इस बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की त्वचा पर गहरे दाग हो जाते थे और कई बार उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती थी। और वर्ष 1994 में आज ही के दिन दुनिया भर में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। इसमें शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं बननी बंद हो जाती है। शरीर में खून की कमी होने के कारण ऐसे मरीजों को बार बार खून की जरूरत पड़ती है। भारत में हर वर्ष 10,000 से 12,000 बच्चे जन्म से ही थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं। भारत में करीब 1.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया से गंभीर रूप से पीड़ित हैं और ये संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। और DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।